मैं हूँ, तो मुझे देखकर युद्ध कर। तब भगवान कृष्ण की बात ना मानते हुए उसको फिर भी ज्ञान नहीं आया, तो श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले अपना विराट रूप इसी स्थान पर खड़े होकर अपना विराट रूप दिखाया, और उस विराट रूप में अर्जुन को ही दर्शन हुए, बाकी किसी को दर्शन नहीं हुए। तब अर्जुन को ज्ञान हुआ, ज्योति का प्रकाश मिला, तब उसने युद्ध के लिए हामी भरी। तब भगवान कृष्ण जब अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, तो दुर्योधन को और अर्जुन को उनके गुरु ने कहा कि जाओ और कृष्ण भगवान से, केशव से जाकर वर मांगो, युद्ध के लिए सहायता मांगो। तब दुर्योधन अभिमानवश गया और भगवान कृष्ण के सर की तरफ बैठ गया, और अर्जुन जाकर भगवान कृष्ण के चरणों की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार करके खड़े हो गए। जब भगवान कृष्ण के नेत्र खुले तो सीधे अर्जुन के ऊपर पड़े, और अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन बताओ कैसे आना होगा। इतना अर्जुन बोलते तो उससे पहले दुर्योधन बोल पड़ा कि हे केशव, इससे पहले मैं आकर यहाँ पर बैठा हूँ और आपने मुझसे तो पूछा नहीं कि मैं किस लिए आया हूँ। तब भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जिस पर मेरे नेत्र पहले पड़े हैं, मेरे लिए सर्वप्रथम वही है, मेरे लिए तो ये पहले है जो मेरे सामने खड़ा है। मैं तुझे कैसे जानता हूँ, कहाँ बैठा है, मुझे तो पता ही नहीं है। तब अर्जुन ने अपना, जैसे उसके बड़े भ्राता थे दुर्योधन, अपना फिर भी फर्ज निभाया छोटे भाई होने का, और कृष्ण भगवान से कहा कि हे केशव, ये मेरे से पहले आए हुए हैं और जो इनको चाहिए इनको दे दीजिए। तब भगवान कृष्ण से दुर्योधन ने उनकी सेना, जो 4 अक्षयोनी सेना उनके पास थी, भगवान कृष्ण से मांग ली। तो इसी वजह से कौरवों की जो सेना थी वो 11 अक्षयोनी सेना हो गई, और पांडवों की मात्र 7 अक्षयोनी सेना थी। तो जब उनकी 7 अक्षयोनी सेना हुई और उनकी 11 अक्षयोनी सेना हुई, तो अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन, अब मेरे पास जो था वो तो दुर्योधन ले गया, अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, माखन तो वो ले गया, मेरे पास तो खाली लस्सी बची है, अब बता मैं क्या दूँ तुझे। तब उसने कहा कि हे केशव, जिसके पास स्वयं नारायण भगवान हो उसे सेना की आवश्यकता नहीं, अगर वो मेरी 7 अक्षयोनी सेना भी ले लेना तब भी मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ आप खड़े रहो। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं युद्ध में तेरा साथ दूंगा, तेरा सलाहकार बन के रहूँगा, किंतु अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा। 18 अक्षयोनी सेना के द्वारा महाभारत का युद्ध लड़ा गया। 18 ही अध्याय महाभारत के गीता के थे, और 18 ही दिन में इसका समापन हो गया। 48 कोष की हमारी युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध भूमि है। जहाँ पे भी आप नज़र घुमाओगे ये सारी युद्ध क्षेत्र है। ये सेंटर पॉइंट है। 5156 वर्ष महाभारत युद्ध को हो चुके हैं। 5156, 5156, ठीक है, हाँ, ऑल डियर जो यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ। 48 कोस की भूमि यानी 156 किलोमीटर का एरिया ये युद्ध क्षेत्र है। इधर से यमुनानगर पड़ता है, 4 स्टेट लगता है यमुनानगर, इधर जींद रामरा पंडारा, इधर अंबाला पड़ता है, और इधर में पानीपत पड़ता है। ये जो सारा है ये युद्ध क्षेत्र है। जिस समय यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का प्रकाश यानी गीता का ज्ञान दिया, उस समय ये वट वृक्ष जो सामने दिखाऊंगा मैं अभी आपको, उस समय ये वट वृक्ष था। भगवान कृष्ण की सभी बातें यानी जो ज्ञान का प्रकाश अर्जुन को दिया, केवल मात्र इस वृक्ष में सुना और आंखों से देखा है। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि ये मेरे से कैसे छूट गया। अब इसने तो मेरी सारी बातें सुनी हैं और सब कुछ देख भी लिया, मेरा विराट रूप भी देखा है। अब इसने जो सब कुछ मेरे को देख लिया तो मैं इसको नष्ट कैसे करूं? नश्वर तो नहीं कर सकता। तब उन्होंने इसको अमृतत्व का वरदान दिया, इसको अमर कर दिया गया। तो जैसे आप लोग यहाँ पर घूमते हुए आए, आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर भ्रमण करते हुए आए और उन्होंने देखा कि इस वृक्ष ने भगवान की सभी बातें सुनी है, नारायण भगवान को देखा है, अपनी आंखों से विराट रूप में भी देखा है। तो जब उसको अमृतत्व का वरदान मिला है तो क्यों ना इसका एक नामकरण किया जाए। तब शुक्लाचार्य गुरु सुखदेवचार्य जी ने इसका नाम रखा अक्षय वट वृक्ष, यानी जिसका अक्षय ना हो, खत्म ना हो, नश्वर ना हो।
इसलिए इसका नाम रखा अक्षय वट वृक्ष।